हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच में। इस वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं क्लास 11th रसायन शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में आने वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11th की रसायन शास्त्र के सिलेबस के आधार पर हम यह क्वेश्चन लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है गाइस, और दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इसमें मैं आंसर भी लाया हूँ और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। तो आप इसे छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही सफलता हासिल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणुवाद लिखते हुए इसकी सीमाएं लिखिए। जी हाँ दोस्तों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं सन 1808 में डाल्टन ने परमाणु संबंधित विभिन्न तथ्यों को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, जिसके पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों साथ ही हम बता दें आपको, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सारी चीज़ें लाता रहता हूँ। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाकर वहाँ से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे पॉइंट आपको देख लेना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी होनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन आपका है परमाणु एवं अणु में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके पहला है पॉइंट है, यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता उसे परमाणु कहते हैं। यह किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे अणु कहते हैं। यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता। यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता, यह रासायनिक क्रियाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि NaKCl और H2Cl2CO2, ये आपके परमाणु और अणु के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों अगर आपने ये पूरे जितना भी मैं पीडीएफ लाया हूँ उसके सारे क्वेश्चन देख लिए तो मैं आपका पक्का कह सकता हूँ कि आपके 70 में 70 मार्क्स आ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये यूनिट वाइज में आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके 1 से लेकर 3 तक, पहले कक्षा 11वीं में रसायन शास्त्र में 1 से लेकर 3 तक यूनिट पूछी जाएगी, और आखिरी में 9 और 10वां जो यूनिट है मैं अगले वीडियो में ले आऊँगा। ये अभी तक 1 से 3 तक यूनिट के क्वेश्चन में लाया हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। पहला है एवोगैड्रो संख्या क्या है। ये आप जानते होंगे, एवोगैड्रो संख्या बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में क्लास 11th के ईयरली क्वेश्चनों में भी पूछा गया है। तो आपका ये है 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। किसी पदार्थ के एक मूल में उपस्थित परमाणु अणु या आयनों की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एवोगैड्रो नियम। तो दोनों क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, तो इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एवोगैड्रो नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में मूलों की संख्या समान होती है, इसे एवोगैड्रो नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको हमारी वेबसाइट पर भी दे दूंगा। ठीक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र और संरचना सूत्र समझाइए। तो दोस्तों इनमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूल अनुपाती सूत्र और अणु सूत्र। तो मूल अनुपात सूत्र क्या होता है आप देख लीजिए। किसी यौगिक वह सूत्र जो उसे एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है, जैसे CH3COOH। ठीक है, फिर आता है अणु सूत्र आपका। तो दोस्तों अणु सूत्र क्या है आपका, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है। तो दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप जानते हैं मूलतः और मूलतः कितनी बार आपसे पूछी जा चुकी है एग्जाम में, जो कि आप देख रहे होंगे, मूलतः और मूलतः में अंतर। तो दोस्तों मूलतः और मूलतः में अंतर आपको याद कर लेना है, और इनकी परिभाषाएं भी आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आयतन की प्रधानता होती है, इसमें द्रव्यमान की प्रधानता होती है। मूलतः तापक्रम में प्रभावित होती है और मूलतः तापक्रम से प्रभावित नहीं होती। इसकी इकाई मूल प्रति लीटर होती है, इसकी इकाई मूल प्रति ग्राम होती है। तो दोस्तों ये आपका मूलतः और मूलतः में अंतर हो गया। अब दोस्तों आ चुके हैं हम यूनिट दूसरी की तरफ, वो थी यूनिट 1, अब ये है यूनिट दूसरी। ठीक है दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ ये यूनिट दूसरी क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और फिर दोस्तों अब चलते हैं हम संभारिक की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संभारिक, दो या दो से अधिक तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। उनके उदाहरण हम नीचे आपको लिए आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। सन 1911 में रदरफोर्ड परमाणु संरचना के संबंध में एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था, जिसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहते हैं। उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी पर लेकर कई कणों अल्पा कणों की बौछार की, तो उसके कुछ दृश्य आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। इनके पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। अधिकांश अल्पा कण पानी की पन्नी के आर पार सीधे चले गए और कुछ अल्पा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक कण अपने पूर्व मार्ग में वापस लौट आए। ठीक है दोस्तों, तो ये परमाणु मॉडल है। इसका चित्र भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये आंसर सहित हम आपके लिए लाए हैं, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हम PDF लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, परमाणु संरचना के संबंध में बोर का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों डाल्टन का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और ये वाला क्वेश्चन जो कि है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से एक परमाणु मॉडल आपसे पूछा जाने वाला है आपके कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र में। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को देखते हुए 1313 में बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो दोस्तों इन बिंदुओं को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी PDF हम लिंक में दे देंगे, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको ये पूरा आंसर बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ हम इसका चित्र भी लाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर दोस्तों आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली के समीकरण को समझाइए। डी ब्रोगली का समीकरण बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पेपर में जरूर आएगा दोस्तों, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। किसी गतिमान सूक्ष्मतम कण के तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। व्युत्पत्ति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लांक के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, इन दोनों सूत्रों में ई बराबर है, तो इन दोनों को बराबर रख देना है, और यहाँ से आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, उपरोक्त समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको PDF में मिल जाएगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है, तो मैं इस वीडियो में लाया हूँ। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने परमाणु संरचना के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किसी गतिमान सूक्ष्मतम कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। यदि किसी क्षण कण की स्थिति सही से ज्ञात हो जाती है तो संवेग सही से ज्ञात नहीं होता, और यहीं संवेग सही से ज्ञात हो जाता है तो स्थिति ज्ञात नहीं होती। यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल x और संवेग में अनिश्चितता डेल p है, तो उसका गुणनफल हमेशा h/4 पाई के बराबर होता है या इससे अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये डी ब्रोगली का समीकरण है। इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है, और ये आपके OT में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। अब आते हैं हम क्वांटम संख्या क्या है। तो दोस्तों क्वांटम संख्या क्या है, इसे कितने वर्गों में विभाजित किया है, ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी PDF में हम पूरा आंसर आपको लाएं, देख पा रहे होंगे आपकी कितना बड़ा आंसर है। ये आपके 4 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बाहु का नियम लिखिए। ठीक है, अब बाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यह नियम 2 नियमों पर आधारित है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n+l का मान कम होगा। ठीक है, यदि 2 उपकोष ऐसे हैं जिनके लिए n+l का मान बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें n का मान कम हो। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निम्न रेखा को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये बाहु का नियम का आपका चित्र देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम हुंड की उच्चतम बहुलता का नियम। हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक प्रवेश नहीं करते जब तक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसे हुंड का नियम कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें चित्र में भी आपको समझ आया, इसका मैथ भी आपको दिया हुआ है। फिर आते हैं दोस्तों हम पाउली के अपवर्जन के नियम पर, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों आप कई बार कह रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, तो दोस्तों ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे आंसर सहित लाए हम इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सचिन टीच को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पाउली के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते यदि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हों जिनके लिए n, l, m के मान समान हों। उनके लिए s के मान भिन्न भिन्न होंगे। जैसे हीलियम परमाणु के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान इस प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, ये पाउली का अपवर्जन का नियम है। इसके अनुप्रयोग भी हम लाएं, अगर आपको याद करने हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हम यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 की तरफ हम आ चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यूनिट वाइड क्वेश्चन लाया हूँ, और आप जैसे जानते हैं कि आपका सिलेबस है 1 से 3री यूनिट और 9वीं 10वीं यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी 1 से 3री यूनिट तक के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों आपका है मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। सन 1869 में मेंडलीव ने एक नियम प्रस्तुत किया जिनके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणुओं द्रव्यमानों की आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसे मेंडलीव की आवर्त नियम कहते हैं। इसी तरह आधुनिक आवर्त का नियम भी पूछा जाता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त का नियम भी आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके बाद आता है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या, ये आपने सुना होगा, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर दोस्तों आते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है क्यों। ठीक है दोस्तों, हैलोजन इलेक्ट्रॉनों की बंधुता उच्च होती है क्यों। हैलोजन तत्वों के परमाणु की बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक प्राप्त करने के लिए प्रबल आवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा किसी भी आवृत्ति हैलोजन तत्वों का आकार सबसे छोटा होता है तथा इनके नाभिक पर उच्च आवेश पाया जाता है। इस कारण इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होती है, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आता है दोस्तों आपका ऋण विद्युतता और इलेक्ट्रॉन विद्युतता में अंतर। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। यह किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है या किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध के साझे को इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। यह विलगित परमाणु का गुण है या अबंधित परमाणु का गुण है। ठीक है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको याद करना है विकर्ण संबंध, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में कुछ तत्व तीसरे आवर्त की अपने से आगे वाले समूह के तत्व के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। समानता को विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिथियम मैग्नीशियम से और बोरोन एल्यूमिनियम से और बोरोन सिलिकॉन से समानता प्रदर्शित करता है, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।